सबसे नीचे रिस्क लेवल दिया है 1 to 6 लो रिस्क एक्सेप्टेबल होता है। 8 to 12 मीडियम रिस्क कंडीशन में प्रॉपर सुपरविजन और प्रिकॉशंस के साथ काम कर सकते हैं। 15 to 20 रिस्क मैट्रिक्स क्या है, आइए जानते हैं। रिस्क मैट्रिक्स एक टूल है जिसकी हेल्प से रिस्क असेसमेंट के दौरान रिस्क लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आप जो ये टेबल देख रहे हैं, ये 5:5 का एक रिस्क मैट्रिक्स है। इसमें सबसे नीचे रिस्क लेवल दिया है 1 to 6 लो रिस्क एक्सेप्टेबल होता है। 8 to 12 मीडियम रिस्क कंडीशन में प्रॉपर सुपरविजन और प्रिकॉशंस के साथ काम कर सकते हैं। 15 to 25 हाई रिस्क एक्सेप्टेबल नहीं है, इस कंडीशन में जॉब नहीं कर सकते। चलिए अभी जानते हैं रिस्क मैट्रिक्स से रिस्क लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ 2 स्कैफोल्ड हैं। फर्स्ट स्कैफोल्ड में गार्ड रेल्स लगे हैं, सेकंड स्कैफोल्ड में गार्ड रेल्स नहीं लगे हैं। फर्स्ट स्कैफोल्ड की हाइट 15 फीट है, सेकंड स्कैफोल्ड की हाइट 5 फीट है। स्कैफोल्डिंग पे जब हम जॉब करते हैं तो फॉल ऑफ पर्सन का रिस्क होता है। अभी हम दोनों स्कैफोल्ड की रिस्क लेवल कैलकुलेट करेंगे। रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू कॉन्सिक्वेंसेज। फर्स्ट स्कैफोल्ड पे गार्ड रेल्स लगे हैं तो फॉल के चांसेस अनलाइकली यानी कम है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 2 है। फर्स्ट स्कैफोल्ड की हाइट 15 फीट है, जहाँ से फॉल होने से फेटैलिटी हो सकता है, तो सेवेरिटी वेरी हाई है यानी 5 है। तो फर्स्ट केस में रिस्क लेवल 2:5 यानी 10 है। रिस्क मैट्रिक्स में 10 मीडियम रिस्क है। नाउ सेकंड स्कैफोल्ड में गार्ड रेल्स नहीं लगे हैं, तो यहाँ रिस्क ऑफ फॉल वेरी लाइकली यानी काफ़ी ज़्यादा है, यानी प्रोबेबिलिटी 5 है। स्कैफोल्ड की हाइट 5 फीट है, इस हाइट से फॉल होने से फ्रैक्चर और सीरियस इंजरी हो सकता है, तो यहाँ सेवेरिटी मॉडरेट यानी 3 है। तो रिस्क लेवल 3:5 15 है। रिस्क मैट्रिक्स में 15 हाई रिस्क लेवल है, तो आप ऐसे रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। रिस्क लेवल लोकेशन और जॉब कंडीशन के अकॉर्डिंग हाई और लो हो सकता है।